हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी सीजीएल टीजीटी पीजीटी ऑल झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म जो है उसका झारखंड पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, धार्मिक आंदोलन पहला है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरेयादगा की यात्रा का संदर्भ है। ठीक है, जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के लोरेयादगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं की नदी होता है। ठीक है, मुंडारी में क्या अर्थ होता है? आंसुओं की नदी, लोरेयादगा का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। ठीक है, और अगर हम लोग फीट में देखेंगे तो 4478 फीट है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट। ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका निर्वाण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, ये कौन थे? तो पारसनाथ पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। कौन? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी पे ये जो जैन धर्म का जो 24 तीर्थंकर लोग जो है वो, उसमें से 20 तीर्थंकर जो है उन्होंने पारसनाथ पहाड़ी पर ही निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से वो 20 है जो पारसनाथ पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त किए हैं। देख लीजिए यहाँ पे पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर। ठीक है, तो पहले नंबर में कौन है? तो अजीतनाथ। अजीतनाथ पहले नंबर में है जिन्होंने पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है? तो संभवनाथ है। ठीक है, तीसरा अभिनंदन नाथ है, चौथा है सुमति नाथ। ठीक है, चौथा क्या है? सुमति नाथ। पांचवा है पदम प्रभु। पांचवा क्या है? पदम प्रभु। ठीक है, और छठा है सुपार्श्वनाथ। ठीक है, छठा क्या है? सुपार्श्वनाथ। और सातवां है चंद्र प्रभु। सातवें तीर्थंकर जो है वो चंद्र प्रभु है। और आठवें है सुविधिनाथ। और 9वें नंबर में है शीतलनाथ। और 10वां में है श्रेयंस नाथ। ठीक है, श्रेयंस नाथ जो है वो 10वें नंबर में है। 11 नंबर में है कमलनाथ। और 12 नंबर में है अनंतनाथ। 13 नंबर में है धर्मनाथ। और 14 नंबर में शांतिनाथ। और 5वां नंबर में जो है वो है कुंथुनाथ। ठीक है, 15वां नंबर। 16वां नंबर में है अहरनाथ। और 17वां नंबर में है मल्लीनाथ। और 18वां नंबर में है मुनि सवरंतनाथ। और 19 नंबर में क्या है? तो नेमिनाथ है। और 20 नंबर में पार्श्वनाथ है, जिसके बारे में हम लोग वो भी ऊपर पढ़ चुके हैं।
यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये जो पारसनाथ पहाड़ी है वो जैन धर्म का प्रमुख जो है तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? तो पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है जैन धर्म का मक्का भी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। पारसनाथ 20 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी क्या है? तो 20 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है। अतः प्राचीन काल से ही यहाँ जैन धर्मावलंबियों का तीर्थयात्रा स्थल है। ठीक है, तीर्थ स्थल है किसका? तो जैन धर्मावलंबियों का, प्राचीन काल से ही। नेक्स्ट, पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का धार्मिक स्थल है। ठीक है, यह आदिवासियों का भी धार्मिक स्थल है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मतलब जैनियों का ही जो है प्रमुख है, ये आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाके में यानी क्षेत्र में पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, तो आदिवासी लोगों का भी यह धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट, वर्षों से दोनों समुदाय मतलब जैन और आदिवासी के लोग यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कौन कौन? तो दोनों समुदाय यानी जैन और आदिवासी दोनों ही पारसनाथ पहाड़ी का मतलब पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, हाल में क्या किया गया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार के सिफारिश पर मतलब झारखंड सरकार जो है वो सिफारिश के हैं और उनकी सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो पारसनाथ क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, झारखंड की नई पर्यटन नीति जो है उसमें इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। 17 मार्च 2022 को 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग जो किया जा रहा था उसके लिए यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, जैन समुदाय के लोगों का मानना है इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ पर मांस मदिरा आदि का सेवन होगा जिससे जैन भावनाएं आहत होगी। ठीक है, जैनियों का क्या मानना था कि यहाँ पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ जो भी लोग हैं वो लोग मतलब पर्यटन क्षेत्र में तो सब घूमने जाते ही हैं, तो फिर वहाँ पे जाएंगे तो मांस मदिरा का आदि का सेवन करेंगे जिससे जैन भावनाएं आहत होगी। ठीक है, इसलिए ये विवाद खड़ा हुआ था। अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाना चाहिए। ये जैनियों का मानना था कि धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए ना कि पर्यटन क्षेत्र का, इसलिए विवाद खड़ा हो गया था। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई। ठीक है, ये विवाद हो गया था, उसके बाद जो है वो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना पर रोक लगा दिया गया है और इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसका हल ढूंढने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। पारसनाथ को प्रसाद योजना। ठीक है, पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ये प्रसाद योजना के यहाँ देख लीजिए फुल फॉर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पिलग्रिमेज
रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, प्रसाद का यहाँ पे फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट, छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद। ठीक है, छोटा नागपुर का जो मानभूम है वर्तमान में वो क्या है, तो वो वर्तमान में उसे धनबाद के नाम से जाना जाता है। ये जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र है। ये क्या है, तो जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, दामोदर व कसाई नदी। ठीक है, दामोदर और कसाई नदी के बारे में पढ़ते हैं। दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष मिले हैं। ठीक है, जैन धर्म संबंधी अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो दामोदर और कसाई नदी घाटियों से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हनुमांड गांव। ठीक है, हनुमांड गांव कहाँ है, तो हनुमांड गांव जो है वो पलामू में अवस्थित है। ठीक है, हनुमांड गांव जो है वो कहाँ है, तो पलामू में स्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, तो जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंहभूम का जो बेनू सागर है क्षेत्र, वहाँ से क्या मिला है, तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है सिंहभूम के बेनू सागर से। नेक्स्ट, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, सिंहभूम का जो आरंभिक निवासी थे, वहाँ रहने वाले जो सबसे पहले आरंभिक निवासी थे वहाँ पे, ठीक है, वो जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, तो सिंहभूम में आरंभ में जो निवास करते थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्हें सरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। ठीक है, गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। और सरक यानी श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, सरक जो है वो श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। हो जनजाति के लोग जो है ये उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कोल्वा पहाड़। ठीक है, कोल्वा पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ है, तो ये चतरा जिला में है कोल्वा पहाड़, और इसका संबंध बौद्ध और जैन दोनों धर्म से है। ठीक है, बौद्ध और जैन दोनों धर्म से इसका संबंध है। किसका, तो कोल्वा पहाड़ का। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर जैन बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो जैन और बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। नेक्स्ट, इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, जो 10वें तीर्थंकर जो है शीतनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो कोल्वा पहाड़ में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और कोल्वा पहाड़ कहाँ पे है, तो ये चतरा जिला में है झारखंड के। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक बद्ध चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ होगा वहाँ पे, तो वहाँ बद्ध चिन्ह है वहाँ पे एक, तो जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। जैन धर्म का जो अनुयायी लोग हैं, मानने वाले लोग जो है जैन धर्म को, वो क्या समझते हैं, कि वो समझते हैं कि ये जो पद चिन्ह है वो पार्श्वनाथ जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। ठीक है, मूर्तिया गांव। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्तिया गांव। ठीक है, मूर्तिया गांव कहाँ है, तो ये है पलामू में। मूर्तिया गांव कहाँ है, पलामू में है। ठीक है, यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है एक सिंह शीर्ष मिला है। ठीक है, ऐसा सर जिसमें एक सिंह है, जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। ठीक है, ये किससे मेल खाता है, तो ये मेल खाता है सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह
शीर्ष से मेल खाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं करवा गांव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव कहाँ है? तो ये पलामू में है। अब हम लोग देख रहे हैं करवा गांव। करवा गांव, ठीक है, करवा गांव देख रहे हैं। और यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। ठीक है, करवा गांव से क्या हुई है? तो बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सूर्य कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड कहाँ है? तो यह हजारीबाग जिला में है। और यहाँ से बुद्ध की परस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, हजारीबाग का जो सूर्य कुंड है वहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ बुद्ध की परस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है बहोरनपुर। बहोरनपुर है। ठीक है, बहोरनपुर कहाँ है? तो ये हजारीबाग जिला में है। बहोरनपुर कहाँ है? हजारीबाग जिला में। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? तो यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है 1200 वर्ष पुरानी। कहाँ से? बहोरनपुर हजारीबाग से। नेक्स्ट, यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फुट 8 इंच की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? तो यहाँ से भगवान बौद्ध धर्म के महायान के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फुट 8 इंच की ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बेलवा दाग। ठीक है, बेलवा दाग कहाँ है? तो ये खूंटी जिला में है बेलवा दाग। और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बेलवा दाग खूंटी जिला से क्या मिला है? तो बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कटुंगा गांव। कटुंगा गांव कहाँ है? तो कटुंगा गांव जो है वो है सिमडेगा जिला में। ठीक है, यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। कटुंगा गांव से क्या मिली है? तो बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पटमदा गांव। पटमदा गांव कहाँ है? पटमदा गांव जमशेदपुर में है। ठीक है, पटमदा गांव कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। ठीक है, कितनी प्रतिमाएं मिली है यहाँ से? यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिलती है। नेक्स्ट है दियापुर दालमी। ठीक है, दियापुर दालमी कहाँ है? तो ये धनबाद जिला में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। दियापुर दालमी जो कि धनबाद में है, वहाँ से क्या मिला है? तो वहाँ से मिला है बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। ठीक है, बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर का निर्मित है। ठीक है, बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। नेक्स्ट, यहाँ बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, यहाँ जो बौद्ध स्थल है वो दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गोलमारा। गोलमारा कहाँ है? तो ये धनबाद जिला में है। यहाँ से परस्तर की एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, घोलमारा धनबाद से क्या मिला है? तो यहाँ से परस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ईचागढ़। ठीक है, ईचागढ़ देख लेते हैं हम लोग। यह कहाँ है? तो ईचागढ़ सरायकेला खरसावा जिला में है। ठीक है, सॉरी, ईचागढ़ कहाँ है? तो ये सरायकेला खरसावा जिला में है। और यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है। ठीक है, यहाँ से क्या मिली है? तो यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो बौद्ध देवी है। सरायकेला खरसावा में जो ईचागढ़ है, सरायकेला खरसावा जिला में ईचागढ़ है, वहाँ से क्या मिला है? तो तारा की मूर्ति मिली है जो कि बौद्ध देवी है। ठीक है, इस मूर्ति को राज्य संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, अगर आप लोग कभी रांची आइएगा तो ज़रूर राज्य संग्रहालय में देखिएगा कि सरायकेला खरसावा के जिला में ईचागढ़ में जो तारा की मूर्ति मिली है जो बौद्ध देवी है उसको राज्य संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सीतागढ़ पहाड़। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है?
तो ये हजारीबाग ज़िला में स्थित है सीतागढ़ पहाड़, और यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। तो सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, वहाँ से बौद्ध विहार मिला है, उसका उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। ठीक है, उसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? फाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है सीतागढ़ पहाड़ से? तो भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप भी मिला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे अन्य तथ्य। ठीक है, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा विकसित हुआ। ठीक है, जो बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान, ठीक है, वहाँ झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। ठीक है, झारखंड में जो है वो कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का क्या हुआ है? तो ह्रास हुआ है। ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।